जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन भय देहि, और जे तुलसी के परम सनेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि चरण बंदी बिनवों सब काहू। मैं चरणों की वंदना करके सबसे प्रार्थना करता हूँ क्या कि देहु राम पद नेह निभाओ। देखिए, प्रेम तो वही है जो अंत तक निभ जाए। आज हमको प्रेम हो और कल हमको प्रेम न हो तो सज्जनों ये चीज़ तो फिर अच्छी नहीं है। आज हमको प्रेम का रंग चढ़ा और कल उतर गया। कुछ दिन तक हमने सत्संग किया, कुछ दिन तक हम मंदिर गए, कुछ दिन तक हमने राम का भजन किया, फिर उसके बाद अश्रद्धा हुई। संसार की कुछ ऐसी कामनाओं ने हमें घेर लिया जिसके चलते हम भगवान से विमुख हो गए। तो सज्जनों, यदि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हम अपने प्राण धन का स्मरण कर रहे हैं तो वैसे इस बात को श्री गुसाई जी ने गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि राम भगत जग चारि प्रकारा, और चारु सुकृति अनघ उदारा। चारों पुण्यवान हैं, निष्पाप हैं, उदार हैं। परंतु जो निष्कामी भक्त हैं वो इसको क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जब हमारे पास एक इच्छाएं बहुत अधिक होंगी तो एक के बाद दूसरी फिर हमारी इच्छाएं भगवान पूरी करते रहेंगे। तो फिर प्रेम कहाँ हुआ? फिर तो ये व्यापार हुआ सज्जनों। इसलिए गलत तो नहीं है, बच्चा अपने माता पिता के पास ही अपना फरियाद लेकर जाएगा सज्जनों। इसी तरीके से भक्त के मन में यदि कुछ इच्छा है तो वो भगवान के ही समक्ष रखेगा। परंतु मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, मुझे प्रभु से प्रभु को मांगना चाहिए। बस वह हमें मिल जाए, मेरे स्वामी मुझे मिल जाएं, मेरे प्रभु की मुझे याद आ जाए, प्रभु का हम भजन करें, उनकी सुंदर सुंदर मीठी मीठी याद बनी रहे। मुझे मेरे नारायण चाहिए। कुल मिलाकर के मुझे मेरे स्वामी चाहिए। मुझे उनके चरणों से प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर प्रभु देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति दें। प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो बस ऐसा भाव दे कि मेरे मन में कभी कोई इच्छा ही ना प्रकट हो। यदि नारायण मुझ पर कृपा करें तो ऐसी कृपा करें कि मेरे मन में कभी इच्छा ही ना हो कुछ पाने की। क्योंकि का मांगो कछु थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो जब कुछ भी स्थिर नहीं है तो हम कुछ लेकर क्या करेंगे? जिन नारायण ने इस संसार को बनाया है, क्यों ना हम उन्हीं प्रभु को मांग लें। मैं इसे बहुत उचित समझती हूँ। मेरी दृष्टि में यही सबसे बढ़िया भाव है कि हमें मेरे नारायण की याद बनी रहे, उनका हम भजन करते रहें। वह मेरे हैं, मैं उनकी दासी हूँ। ऐसा भाव निरंतर बना रहे कि सो अनन्य जाके यसे मति नटरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
काकभूषुंडी जी महाराज ने भी कहा कि सेवक से बेभाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। सेवक और स्वामी के भाव के बिना, माने मैं उनकी दासी हूँ, वो मेरे स्वामी हैं और वो जगत के पालनहार हैं। वो जो करेंगे उनका हर एक विधान मंगलमय है। दुख देते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके बच्चे हैं। वो हमें प्यार करेंगे तो हमें दुख भी देंगे। अगर हम गलती करेंगे, यदि हम उनका कहना नहीं मानेंगे, तो उनको पूरा पूरा अधिकार है अपने बच्चे को दुख देने का। वो बात ठीक है कि माता पिता थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा रोता है, परंतु फिर वो पलट कर जाता तो माता पिता के पास ही है ना। वो माता पिता को त्याग तो नहीं देता। तो इसलिए यही भाव बना रहे कि सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरिये उर्गार। संसार से उद्धार नहीं हो सकता। तो सज्जनों, चलो फिर वहाँ चलते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो आपको कथा सुनाई थी कि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा। काकभूषुंडी जी महाराज ने क्या कहा कि राम भगत सोई मुक्ति गुसाई। भगवान के भजन करते हुए वही मुक्ति अनिच्छित आवई बरियाई। बिना इच्छा के ही जबरदस्ती आ जाती है। कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है क्या है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, यह प्रकाश रूप है। इसको किसी दिया घृत बाती की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह जो एक दरिद्र है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, इसके नजदीक नहीं जाता। भक्ति के नजदीक मोह दरिद्र नहीं जाता। और लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ रूपी वायु इसको नहीं बुझा सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। प्रबल अविद्या तम, जो माया अविद्या माया का जो फैलाया हुआ अंधकार है, प्रबल अविद्या तम, ये मिट जाता है। जितने काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी पतंगे वो सब हार जाते हैं सज्जन। अब हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि इस भक्ति को प्राप्त करना बड़ा सरल है। सुगम उपाय पाइबे केरे। इसको प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय है। यद्यपि ये भक्ति संसार में प्रकट है, परंतु बिना भगवान की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती। अब हमारे काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से कि हे स्वामी, सुगम उपाय पाइबे केरे। इस भक्ति रूपी मणि को पाने का एक सरल उपाय है कि पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराण पवित्र पर्वत है। राम कथा रुचिरा कर नाना। उन पर्वतों में अनेकों गुफाएं हैं। उन गुफाओं में क्या है कि सुंदर सुंदर भगवान की रुचिर कथाएं हैं। अब कह रहे हैं कि मर्मी सज्जन, यानी जो संत है उस मर्म को जानने वाले, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, उस कथा के मर्म को जानने वाले संत हैं। सुंदर बुद्धि जो है कुदाल है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य जो है कुदाल है। अब कह रहे हैं कि सुंदर बुद्धि और ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से देखते हुए हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे भाव सहित खोजे जो प्राणी। जो भाव सहित इस भक्ति रूपी मणि को खोजता है, यानी सत्संग करता है। संत जो वेद पुराणों की कथाएं कहते हैं उसको सुनता है प्रेम पूर्वक। मर्मी सज्जन, क्योंकि वो जो संत हैं उस मर्म को, कथा के रहस्य को जानने वाले हैं। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। सुंदर बुद्धि ही कुदाल है। ज्ञान विराग नेत्र है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। कह रहे हैं कि यस विचारी जोई कर सत्संगा। ऐसा विचार करके सज्जनों जो सत्संग करते हैं तो राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। हे गुरु जी, उसके लिए भगवान की भक्ति जो है वह सरल है। ये सब प्रकार से सुख देने वाली है। तो अब जब ये सब बातें कही तो हमारे गरुड़ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, अब एक कृपा और करो कि हमें बताओ कि सबसे सुंदर शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, और जो है इस संसार में जो मानस रोग है
इस प्रकार से फिर से हमारे गरुड़ जी ने प्रश्न किया। तो हमारे काभूषुंड जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कौनियु देही, मनुष्य के शरीर जैसा कोई भी शरीर नहीं। जीव चराचर जाचत जीही, सभी चर अचर जीव जिसकी याचना करते हैं। उसकी विशेषता क्या है? इस मानव शरीर में हमको क्या मिल सकता है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, हमें स्वर्ग चले जाएं, चाहे नरक चले जाएं और चाहे मोक्ष ले ले। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुख देनी, यानी जो सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे अधिक सुखदायी है, वो ज्ञान विराग भगत सुख देनी। सज्जनों, मैंने बहुत विचार किया। स्वर्ग के बारे में जितना सुना है, मुझे स्वर्ग बिल्कुल नहीं पसंद है। नरक तो कोई जाना ही नहीं चाहता, स्वर्ग पसंद नहीं है। मानव शरीर भी बहुत तो पसंद नहीं है सज्जनों, संसार में बहुत तो नहीं पसंद है। परंतु अब इसमें जो ज्ञान और वैराग्य है, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है, ये सज्जनों बहुत आनंद मिला इससे, ये मुझे बहुत प्रिय है। और इसके लिए हम मानव शरीर की याचना अवश्य करेंगे कि हमें भगवान मानव शरीर दे और भक्ति ज्ञान और वैराग्य दे। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे कि सांसारिक बंधनों में हमारा मन कभी बंधे नहीं, और संसार में रहते हुए भी हम भगवान में हमारा भाव बना रहे। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये तीन जो चीजें हैं, ये इतनी अधिक सुख देने वाली हैं कि इसके सामने संसार में जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम विचार कर सकते हैं, उसके सामने सब कुछ, सबसे ऊपर है भक्ति ज्ञान और वैराग्य और भगवान। भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में ज्ञान और विषयों से वैराग्य, ये तीन चीजें इतनी अधिक सुख देने वाली हैं सज्जनों कि मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में इसके आगे सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ये मैं अपना निज अनुभव कह रही हूँ सज्जनों, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में जो जीवन जिया है, मैंने बहुत दुखमय जीवन नहीं जिया है, और मुझे आसानी से सब कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो सांसारिक चीज़ें हों, चाहे वो पारमार्थिक हों। प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि मुझे सदा से ही भगवान की भक्ति, बाल्यावस्था से ही हमारे हृदय में भगवान की भक्ति थी। ज्ञान तो नहीं था, वैराग्य भी नहीं था, परंतु भक्ति थी। तो भक्ति से धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब मैंने इस सुंदर वस्तु को पाया सत्संग के जरिए, तो फिर मैं निहाल हुई, और सांसारिक चीज़ें जितनी आवश्यकता है उतना प्रभु ने मुझे दे रखी है, और जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की, वो भी प्रभु ने हमको बहुत छोटी उम्र से ही हमारे ऊपर कृपा कर दी है सज्जनों। तो मैं अब किसको धन्यवाद दूं? केवल संतों को दे सकती हूं, और संतों के राम एक संत हैं और एक मेरे प्रभु रामचंद्र जी महाराज हैं। फिर आप उन्हें राधा कृष्ण कहें, चाहे सीताराम कहें, चाहे शंकर पार्वती कहें, मेरे लिए सब एक ही है। मेरे लिए सारा संसार एक ही है। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुगानी। मेरे मन में कुछ भी भेद नहीं है किसी भी भगवान के प्रति, किसी भी संत के प्रति सज्जनों। तो ये जो भाव है, यह हमें बहुत सुंदर लगता है कि भगवान ने ये जो मुझे अनमोल दौलत दी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और मैं चाहती हूँ अपने जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो भी मेरे 150 हैं हमारे फॉलोअर, उनके बीच में मैं अपनी भावना को व्यक्त कर देती हूँ कि देखो भाई, ये मेरी दौलत है और इसके बल पर मैं सुख में जीवन जी रही हूँ, और मुझे कुछ दुख महसूस होता नहीं है संसार में। संसार में दुख है ही नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो संसार दुखालय है, परंतु यदि भगवान की भक्ति में लग जाओ तो फिर सुखालय है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। तो जब भजन सिमरन नहीं होता तो दुख है, तब तो दुख है, क्योंकि तब संसार का चिंतन मन करेगा और फिर दुखी होगा। संसार का चिंतन माने दुख और भगवान का चिंतन माने सुख।
तो सज्जनों यही सबसे सुंदर चीज है। तो हमारे जो है काकभूषुंडी जी ने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है किसी भी जीव के प्रति। ना तो हिंसा करना और ना सोचना। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और जो सबसे बड़ा पाप है तो पर निंदा सम आग नगरीसा, पराई की निंदा के समान कोई पाप नहीं सज्जनों। यह गलती हम लोग संसार में करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों को दुख भी प्राप्त होता है सज्जनों। क्योंकि यह है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम आग नगरीसा। और नहीं दरिद्र सम दुख जगमही, संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख भी नहीं है। और संतों के मिलन के समान इस पृथ्वी पर कोई सुख भी नहीं है सज्जनों। यदि संतों से मिलन हो जाए, संतों के वचन हमें प्राप्त हो जाए, संतों का भाव हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर समझो हमारे लिए इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। और दरिद्रता के समान इस पृथ्वी पर कोई दुख भी नहीं है। अंदर तन सम नहीं कौनो देही। अब कहा है काकभूषुंडी जी महाराज ने कि सुनो तात अब मानस रोगा। मानस रोग में बार बार आपको बताती हूँ सज्जनों कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब सज्जनों जो दूसरे को देख करके हमें ईर्ष्या होती है, डाह होती है, ये अच्छी चीज नहीं है। मान लीजिए काम है, क्रोध है, लोभ, इनमें कोई एक भी रोग अगर मेरे मन में है तो कहते हैं कि एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, सो कि मिला है समाधि। वो समाधि में नहीं लीन हो सकता। एक चाहे क्रोध के आप वशीभूत हो जाए, चाहे काम के वशीभूत हो जाए, चाहे लोभ के वशीभूत हो जाए, चाहे आपके मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, वो उनमें कोई भी एक चीज आ जाए, मानसिक रोग कोई भी एक, मान लीजिए आपके मन में ईर्ष्या बहुत है तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। आपके मन में दंभ है, कपट है, छल है, ये सब चीजें आपको सज्जनों बहुत दुख देंगे सज्जनों। तो इसलिए इनसे बचे। हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि जाने ते चीजें कछु पापी, ये पापी जान लेने से कुछ कम तो हो जाते हैं, परंतु नाश न पावई जन परितापी। भक्तों को दुख देने वाले, जीवों को दुख देने वाले, इनका नाश नहीं होता। अब कह रहे हैं कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, भगवान की कृपा से सारे रोगों का नाश हो जाता है। जो यही भांति बने संजोगा, यदि ऐसा संजोग बने कि सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद हो, उनके वचनों में विश्वास हो, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय का आशा, विषयों की आशा ना हो, विषयों में सुख कहीं है नहीं, केवल मात्र दुराशा, तजोरे मन झूठे सुख की आशा। तो सुख की आशा त्याग दी जाए। तो रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति ही जो है वो संजीवनी जड़ी, यानी भगवान का नाम जपना, भगवान को याद करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, संतों की आज्ञा का और भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यह विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तो कोट जतन नहीं जाएंगे। सज्जनों तो यह सब है मानस रोग सज्जनों। विस्तार से यदि आप देखना चाहते हैं तो उत्तरकांड में काकभूषुंडी संवाद में देख सकते हैं सज्जनों। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, दंभ, कपट, मद, मान, इसके चक्कर में ना पड़े, केवल और केवल राम का भजन करें। तो राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। अब इस प्रकार से इसका नाश हो सकता है, बाकी और कोई तरीका है नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम राम का भजन करेंगे, संसार में सुख नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे कर्मानुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता रहता है, चाहने से किसी को सुख मिलता नहीं है सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।